किसी गाड़ी को भी लेते वक्त उसमें सबसे पहले हमें शक्ल के बाद उसकी सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। और सेफ्टी में सबसे मेजर कंपोनेंट होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एबीएस के बगैर गाड़ी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप बाबर आजम को बैटिंग करने के लिए भेजें और क्रिकेटिंग शूज़ के बजाय उसको स्केट शूज़ पहना दें। अब चूँकि दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है माशाल्लाह, तो ये चांसेस हैं कि वो रन्स फिर भी स्कोर कर लेगा, लेकिन उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं होगी जो वो देना चाहता है। हम देखेंगे कि एबीएस क्यों इतना अहम है और ब्रेकिंग सिस्टम करता क्या है कि उसे एबीएस की ज़रूरत हो। एक बेसिक ब्रेक सिस्टम कई हिस्सों में तकसीम होता है, जिसमें ब्रेक पैडल, मास्टर सिलेंडर, ब्रेक लाइंस, ब्रेक कैलिपर और ब्रेक रोटर या ड्रम शामिल हैं। ब्रेक पैडल वो हिस्सा है जो ड्राइवर के कंट्रोल में होता है और इसको प्रेस करके ब्रेक ऑपरेट की जाती है। ये नॉर्मली रेस पैडल के लेफ़्ट साइड पे होता है। मास्टर सिलेंडर ब्रेक का सबसे शुरू वाला पार्ट होता है। इसमें ब्रेक फ्लूइड मौजूद होता है और कुछ पिस्टन्स होते हैं जो कि एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं जिस टाइम ब्रेक पैडल प्रेस किया जाता है। ये पॉजिटिव प्रेशर ब्रेक कैलिपर्स तक ब्रेक लाइंस के थ्रू आता है, जो ज़्यादातर मेटल से बनी होती है और उनका कुछ पार्ट रबर का हो सकता है। ब्रेक कैलिपर गाड़ी के नकल पे लगा होता है और नकल चूँकि एक नॉन मूवेबल पार्ट होता है तो ये अपने स्टेशनरी पोजीशन मेंटेन रखता है। ब्रेक रोटर या ब्रेक ड्रम जो हैं वो व्हील हब पे टायर के साथ लगे हुए होते हैं। टायर और फिर ब्रेक रोटर या ड्रम और फिर व्हील हब, इस तरह ये लगे हुए होते हैं। जब व्हील हब मूव करता है तो ब्रेक रोटर भी घूमते हैं और टायर भी घूमता है। एक अहम चीज़ नोट करने वाली है कि मास्टर सिलेंडर से 2 लाइंस निकल रही होती है। नॉर्मली एक लाइन फ्रंट टायर्स के लिए और एक रेयर टायर्स के लिए होती है। इसकी और भी कोई अरेंजमेंट्स हो सकती हैं जिसमें एक डायगोनल अरेंजमेंट भी होती है, मगर ज़्यादातर गाड़ियों में फ्रंट और रेयर अरेंजमेंट ही होती है। 2 लाइंस का एक अहम मकसद ये है कि अगर एक लाइन लीक भी हो जाए तो दूसरी लाइन फिर भी कुछ ना कुछ ब्रेक लगा सकती है। ये एक फेल सेफ या रिडंडेंसी फीचर है। ये दोनों लाइंस फिर दोबारा 2 में डिवाइड होती हैं और हर टायर को अलग अलग सप्लाई जाती है। ड्राइविंग के दौरान ज़रूरत पड़ने पर जब ड्राइवर ब्रेक पैडल को प्रेस करता है, मास्टर सिलेंडर के अंदर वाले पिस्टन मूव करते हैं और वो एक पॉजिटिव प्रेशर बनाते हैं। मास्टर सिलेंडर और ब्रेक लाइंस ऑलरेडी ब्रेक फ्लूइड से भरी हुई होती हैं। जब ये प्रेशर क्रिएट होता है तो ब्रेक लाइन के शुरू से लेके ब्रेक कैलिपर के एंड तक ये प्रेशर जाता है। इस प्रेशर से ब्रेक कैलिपर के अंदर लगा हुआ पिस्टन मूव करता है और ब्रेक कैलिपर्स ब्रेक रोटर की तरफ मूव करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक रोटर स्लो होता है और टायर स्लो होते हैं और आहिस्ता से गाड़ी फिर रुक जाती है। यहाँ पे अहम चीज़ ये नोट करने वाली है कि ब्रेक कैलिपर्स के पिस्टन जो होते हैं उनका साइज़ मास्टर सिलेंडर के पिस्टन से काफ़ी ज़्यादा होता है। ब्रेक लाइन में प्रेशर सेम होता है आप जहाँ पे मास्टर सिलेंडर से ले के कैलिपर्स तक, लेकिन कैलिपर्स के पिस्टन का साइज़ चूँकि बड़ा हो जाता है इसलिए उनकी एक्टिंग फोर्सेस अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और इसी रीज़न पे अगले जो कैलिपर्स होते हैं उनके पिस्टन बड़े होते हैं, जो पिछले कैलिपर्स होते हैं उनके पिस्टन अगलों से छोटे होते हैं। अगर सारे टायर्स पे एक जितना ब्रेक फोर्स सप्लाई हो तो ये बात यकीनी है कि गाड़ी स्लिप कर जाएगी। आगे वाले टायर्स पे बहुत ज़्यादा लोड होता है जबकि पिछले टायर्स पे उनके मुकाबले में लोड कम होता है। इसीलिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और ये कैलिपर पिस्टन साइज़ से इन पे ब्रेक फोर्स कम या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और क्योंकि ये मैकेनिकल तरीके से ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है तो इसलिए इसको मैकेनिकल ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब जब हम फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे ये भी जहन में रखना चाहिए कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है इतनी एफिशिएंट फ्लूइड प्रेशर के लिए कि चारों टायर रुक सकें। आपने मेहरान चलाई है तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस मेहरान को इमरजेंसी में ब्रेक नहीं लगाई जाती, उसकी ब्रेक बहुत हार्ड होती है।
इस चीज़ को काउंटर करने के लिए पावर असिस्टेड ब्रेक्स होती हैं जिनमें एक और पार्ट मास्टर सिलेंडर और ब्रेक पैडल के दरमियान में ऐड होता है, जिसको ब्रेक बूस्टर या सर्वो कहते हैं। ये गाड़ी के इंजन से वैक्यूम लेता है और वैक्यूम के नेगेटिव प्रेशर और गाड़ी में मौजूद एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस्तेमाल करके मास्टर सिलेंडर के पिस्टन को मूव करने में हमारी मदद करता है। ना तो गाड़ी के चारों टायर्स पे यकसां लोड होता है और ना ही सड़क हर तरफ से एक जैसी होती है। इसीलिए बाज़ औक़ात अगर टायर पे लोड कम हो या सड़क वहाँ से स्लिपरी हो तो वो वाला टायर बाकी टायर्स की निस्बत जल्दी बिल्कुल रुक जाता है। बाकी टायर अभी तक रुके नहीं होते, इसलिए जो साइड पे टायर लॉक हो जाता है वो वाली साइड ज़्यादा स्पीड से स्लिप कर जाती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि चारों टायर एक साथ एक जितनी स्पीड में रुकें, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट ब्रेकिंग होगी। नॉर्मल ब्रेक्स टायर्स लॉक्स को नहीं करेक्ट कर सकती, इसलिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम काम आता है। अपने नाम की तरह इसका मेन मकसद होता है कि किसी टायर को वक्त से पहले लॉक ना होने दे। नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ चीज़ें ऐड होती हैं। रोटेशन सेंसर्स व्हील हब पे लगे होते हैं और वो हर वक्त टायर की रोटेशन नोट कर रहे होते हैं। जब कोई एक टायर लॉक होता है तो सेंसर उसकी इंफॉर्मेशन ABS कंप्यूटर को भेजता है, जो कि गाड़ी के ECU का पार्ट होता है। ABS कंप्यूटर ये इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके ABS यूनिट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। ब्रेकिंग सिस्टम से 2 लाइंस ABS यूनिट में आ रही होती हैं और 4 लाइंस आउट हो रही होती हैं, हर टायर के लिए अलग लाइन। हर लाइन के साथ ABS के वॉल्व्स या सोलेनॉइड लगे हुए होते हैं, जिनका काम प्रेशर ओपन या क्लोज करना होता है। जिस टायर में ब्रेक लॉक हो रही होती है, ABS यूनिट उसका प्रेशर क्लोज कर देता है और टायर की ब्रेक डिसएंगेज हो जाती है, जिससे टायर फिर मूव करना शुरू कर देता है। साथ ही ABS मोटर भी एक्टिवेट हो जाती है। जब टायर की रोटेशन बहाल होती है, सेंसर लगातार उसकी रोटेशन स्पीड भेज रहा होता है। जैसे ही रोटेशन स्टार्ट होती है और टायर मूव करने लगता है, ABS पंप दोबारा उस लाइन में प्रेशर बना देता है और टायर को स्लो करता है। ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है जब तक सारे टायर्स की रोटेशन बराबर नहीं हो जाती या गाड़ी इस कंडीशन से बाहर नहीं आ जाती। ये सारा मोशन 1 सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से में इनिशिएट हो जाता है और ड्राइवर को सिर्फ ब्रेक पैडल वाइब्रेट करने से पता चलता है कि ABS एक्टिवेट हुए हैं। जैसे हमने पहले देखा कि फ्रंट और रेयर टायर्स पे ब्रेक फोर्स लाजमी डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि फ्रंट पे नॉर्मली लोड ज़्यादा और पिछले टायर्स पे कम होता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसका काम है कि हर कंडीशन में हर टायर पे ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा ब्रेक फोर्स अप्लाई हो। इस काम के लिए ये ABS के कंपोनेंट्स को ही यूज़ करता है, जिसमें स्पीड सेंसर्स, ABS पंप और ECU शामिल है। इसके अलावा ब्रेक फोर्स मॉड्यूलेटर्स इस्तेमाल होते हैं, जो कि अगेन ABS का कंपोनेंट भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बेहतर सिस्टम्स जो हैं वो गाड़ी में लोड सेंसर्स भी इस्तेमाल करते हैं या स्टेबिलिटी कंट्रोल का यॉ सेंसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है? गाड़ी के टायर्स पर हर वक्त लोड डिफरेंट होता है। अगर गाड़ी ब्रेक कर रही है तो अगले टायर्स पर और भी ज़्यादा लोड हो जाएगा। अगर गाड़ी टर्न कर रही है तो ऑपोजिट साइड के एक साइड के टायर्स पे लोड ज़्यादा हो जाएगा। इन सारी सूरत हाल में ये बहुत ज़रूरी है कि हर टायर पे इतनी ब्रेक फोर्स हो कि सारे टायर्स की रोटेशन बराबर रहे। जो पुराने टाइम के मैकेनिकल ब्रेक मॉड्यूलेटर्स थे वो एक तरह का लोड ही रख सकते थे और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हर टायर की बदलती कंडीशन के साथ ब्रेक फोर्स मॉड्यूलेट कर सकती है। EBD ABS का एक हेल्पिंग सिस्टम है। EBD ABS यूनिट के बगैर काम नहीं कर सकता। ब्रेक असिस्ट, सिंपल टर्म्स में ब्रेक असिस्ट ब्रेक लाइंस में ज़रूरत के वक्त भरपूर अंदाज में प्रेशर जनरेट करना है। ये 2 तरीके का हो सकता है।
मैकेनिकल इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट। जो मैकेनिकल है ये ज़्यादातर पुरानी गाड़ियों में होता है, इसमें ब्रेक बूस्टर इस्तेमाल होता है, कोई सेंसर्स वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं होते और ये ज़्यादातर उन गाड़ियों में होता है जिनमें ECU नहीं होता। ब्रेक बूस्टर में एक लॉकिंग मैकेनिज़्म होता है, अगर ब्रेक एक लिमिट से ज़्यादा दबाई जाए जैसे हम इमरजेंसी में करते हैं तो ये मैकेनिकल लॉक एक्टिवेट हो जाता है और ब्रेक डायरेक्ट बूस्टर से प्रेशर लेती है जो कि नॉर्मल ब्रेकिंग से ज़्यादा होता है। तो ये जो है दिस इज़ मैकेनिकल इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, जो कि ज़्यादातर गाड़ियों में जिनमें ब्रेक बूस्टर या पावर्ड ब्रेक होती है उनमें ऑलरेडी मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉनिक इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट में ड्राइवर जब नॉर्मल ताकत से ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक प्रेस करे तो ब्रेक असिस्ट एक्टिवेट हो जाता है। इसमें सेंसर्स की मदद ली जाती है और ABS पंप वगैरह इसमें ब्रेकिंग प्रेशर बढ़ा देते हैं। इसमें कुछ अच्छे सिस्टम्स ड्राइविंग के ब्रेकिंग की आदत को भी याद रखते हैं कि ड्राइवर किस तरह ब्रेक लगा रहा है और वो इस चीज़ का हिसाब रखते हैं कि कौन सी ब्रेक इस ड्राइवर की इमरजेंसी ब्रेक कंसिडर होगी। इलेक्ट्रॉनिक इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट में ये ज़रूरी है कि गाड़ी में ECU भी हो और जो ब्रेक पैडल है उसके ऊपर पोजीशन सेंसर भी लगा हुआ हो। बाज़ औक़ात कई गाड़ियों में ये पोजीशन सेंसर नहीं लगा होता तो उसके अंदर जो ब्रेक फ्लूइड के प्रेशर होता है उसको ही वो सेंस करके उससे ब्रेक असिस्ट उठाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक असिस्ट सिर्फ उन गाड़ियों में हो सकता है जिनमें ड्राइव बाय वायर है। अगर गाड़ी में एक्सेलेरेटर की केबल है जो कि मैनुअली थ्रॉटल बॉडी के साथ लगी होती है तो उसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट, उसमें नहीं होता ब्रेक असिस्ट, उसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक असिस्ट नहीं हो सकता। हमने 3 सिस्टम्स देखे हैं जो मॉडर्न गाड़ी के ब्रेकिंग में इस्तेमाल होते हैं और तीनों का काम इतना करीब करीब है कि बाज़ औक़ात समझ नहीं आती कि फ़र्क क्या है। ABS का मेन काम है कि ब्रेक लॉक ना हो। ये करता कैसे है? ब्रेक फोर्स चेंज करके और इसमें इस्तेमाल करता है ये ABS के पूरे सिस्टम को। EBD का काम है कि हर टायर में रिक्वायर्ड ब्रेक फोर्स रहे। ये उसको मैनेज कैसे करता है? अगेन ब्रेक फोर्स मैनेज करके या चेंज करके और इसके लिए वो इस्तेमाल करता है ABS के पूरे सिस्टम को। इलेक्ट्रॉनिक इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट का क्या काम है कि वो इमरजेंसी में पूरी ज़रूरत के मुताबिक ब्रेक फोर्स अप्लाई करे। अगेन वो क्या करता है? वो ब्रेक फोर्स चेंज करने से होता है और ये ABS यूनिट को ही यूज़ करता है। ABS सिस्टम क्योंकि बहुत ममालिक में कंपलसरी हो चुका है, स्टैंडर्ड है गाड़ियों में, इसलिए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि आपकी गाड़ी में कम से कम ABS ज़रूर हो। वैसे तो ABS और के साथ ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली स्टैंडर्ड होते हैं। मैन्युफैक्चरर्स को बाज़ औक़ात लिखते हैं, शायद बाज़ औक़ात नहीं लिखते, लेकिन ABS होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी लेते वक्त उसकी शक्ल के बाद उसकी सेफ्टी पे ध्यान दें और उसमें 3 चीज़ें लाजमी देखें: ABS, ABS, ABS।